तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और समझते हैं कि ये है क्या बेसिकली। देखिए क्वाड्रेटिक अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि पी ऑफ एक्स या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। करेक्ट। अच्छा, जिस दिन हमने इसको कह दिया भैया इक्वल टू 0 हो जाओ, इसे हम कह देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करेक्ट, इतना ही तो है। अच्छा, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं हम लोग। यहां ये कहा जा रहा है, बच्चा बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां ये कहा जा रहा है कि ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये एक क्वाड्रेटिक क्या है, पॉलिनोमियल है। और यहीं पर y इज इक्वल टू 0 क्या है, ये क्या है, ये एक जीरो पॉलिनोमियल है। क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। और ये दोनों इक्वल हो रहे हैं किसी जगह, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं किसी जगह, तो उस जगह की इंफॉर्मेशन दीजिए हमको। बस इतनी कहानी है। इसका मतलब कि यहां पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और ये दोनों जब इक्वल हो जाएं तो इसे ही हम कह रहे हैं क्या, क्या कहते हैं इसे, इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। और इक्वेशन जब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो, तो उस पूरे को मिलाकर हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल देते हैं, उसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई, बट इसका मतलब क्या है, इसे हम समझे क्या। ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो इजीली हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से हमने क्या किया भैया, x की वैल्यूज निकाल ली, x x 0, यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, 2 होगी या फिर 3 होगी। बस ये आ गया, सोल्यूशन आ गया, घर चले आए, फिनिश। बट एक्चुअल मैथमेटिक्स ना यहीं से स्टार्ट होती है। आइए देखते हैं वो क्या है। इन्होंने ये कहा कि ठीक है भैया, इन्होंने ये कहा कि ये ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है कि ये जो जीरो पॉलिनोमियल है ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के इक्वल हो रहा है। तो हमें वो जगह पता करनी है कि जहां ये दोनों मिले हैं, जहां ये दोनों इक्वल हुए हैं। आइए समझते हैं इस बात को, इस बात को थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये 0.6 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये हमें पता है। अब हम सिर्फ मतलब समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते थे जो अभी मैंने यहां एक्सप्लेन किया कि एक पॉलिनोमियल है ये और एक बंदा ये है, ये दोनों किस पॉइंट पे इक्वल होंगे, तो वहां भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये और ये बात दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जैसे अब इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, इसको y1 कर दें, इसको y2 कर दें और ये लिख दें, तो आपसे पूछ लिया जाए कि भैया वो जगह बताइए जहां ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है ना, किसी पार्क में मिल रहे हैं, किसी सिनेमा घर में मिल रहे हैं, किसी मॉल में मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, बस हमको ये बताइए। ठीक है ना, हमें ये पता करना है। तो आइए देखते हैं कहां पर ये मिले हैं। मेरे को बात बताइए, y इज इक्वल टू 0, ये वाला, पहले तो इसको, ये वाला कौन सा है, ये वाला पॉलिनोमियल क्या है, ये वाला है। जिस अगर मैं इसको क्या मान लूं, इसको मैं मान लूं y1 मान लूं और इसको मैं y2 मान लूं, तो ये तो y1 वाला है। करेक्ट, ये y1 का ग्राफ है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अच्छा, y2 वाले की बात करें तो y2 क्या हो रहा है, बेसिकली 0 हो रहा है। इसका मतलब कि y 0 हो रहा है, और y 0 क्या होता है, y0 x एक्सिस का ग्राफ होता है। वेरी गुड, तो ये हमारे लिए x एक्सिस है, ये x एक्सिस। इसका मतलब कि ये जो ग्राफ बनेगा ये y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। इसका मतलब कि इसे y2 अगर मान ले तो ये y2 हो गया हमारे लिए। अब ये y1 का ग्राफ है और ये y2 का ग्राफ है, ये y1 का ग्राफ है, ये y2 का ग्राफ है, ठीक है ना, ये y2 का ग्राफ है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, इस इक्वेशन में क्या पूछा जा रहा है, इसको सॉल्व कराना है आपसे ना। तो बेसिकली जानना क्या चाह रहा है कि
ये दोनों कब मिले हैं, किस जगह मिले हैं एक दूसरे से? इसका मतलब क्या है, देखिए मैं समझा रहा हूं। मैंने कहा कि ये यहां पर मिले हैं इस जगह, तो आपने कहा भैया क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं भाई, y1 तो यहां है ही नहीं कहीं, y1 तो यहां पे है ही नहीं इस जगह पे, तो इस जगह पे तो केवल y2 दिख रहा है हमको। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, गलती हो गई। मैंने कहा यहां ले लेते हैं। तो आपने कहा कि यार क्या मजाक चल रहा है यार, भैया यहाँ तो y1 है, y2 तो यहाँ है ना, इस जगह जा रहा है, y2 तो इस रास्ते से जा रहा है ना, ये वाले रास्ते से, ये वाले रास्ते से जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि यहां पर, यहां कैसे आ जाएगा y2 का रास्ता तो ये है, तो सिंपल है यार ये। अच्छा, तो यहां है, यहां पे मिले होंगे दोनों। अरे भैया क्या मजाक चल रहा है, ये देखिए ना, ये y1, ये y1 यहां से गया और यहां से निकल गया, इस पाथ पे तो कभी आ ही नहीं रहा है y1, ये तो y2 का पाथ है, केवल केवल y2 यहां से गुजर रहा है। अच्छा, तो मतलब ये वाला पॉइंट है क्या, कहीं ये वाला पॉइंट तो नहीं है? अरे हाँ भैया, ये देखिए ना, ये y1 भी यहां से जा रहा है और ये y2 भी यहां से जा रहा है, ये वो पॉइंट है, ये वो चौराहा है, ये वो मॉल है, ये वो जंक्शन है जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, और वो पॉइंट का नाम क्या है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। ओहो, ये मतलब, अच्छा इसका मतलब कि दूसरा पॉइंट ये है क्या? अरे हाँ भैया ये है, यहां पे x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। वाह वाह रे भैया वाह, यानी कि ये वो दो पॉइंट हैं, ये वो दो पॉइंट हैं जहां पर ये दोनों मिले होंगे। कौन मिला होगा, y1 और y2, इन दोनों पॉइंट से मिले होंगे, और इन दोनों पॉइंट्स का नाम क्या है, नाम सिंपल है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, ये इनके नाम है। करेक्ट, समझ में आया, वेरी गुड। इसका मतलब कि ये दोनों ग्राफ, कौन, ये वाला यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये वाला यानी जीरो पॉलिनोमियल, ये दोनों अपनी पूरी लाइफ में केवल दो जगह मिलेंगे, और उन दोनों पॉइंट्स का नाम है ये। इसे ही हम बोलते हैं इस क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का का सॉल्यूशन और रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स या सॉल्यूशन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स या सॉल्यूशन बोलते हैं इसी को। ठीक है, ये बात क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है, बट वो अपने कोर्स में नहीं, तो उससे फिलहाल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही अपने आप को फोकस रखते हैं। तो ये समझ में आ गया भैया सॉल्यूशन क्या होता है, और या रूट्स क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ये जो रूट्स है ना भैया, ये जो रूट्स है ना, ये वैसे ही है जैसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे कैसे कैसे, जैसे जैसे zeros of a quadratic polynomial। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, सिर्फ नाम का फर्क है दोनों में। ठीक है ना, वेरी गुड, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या ये हमेशा दो जगह ही मिलेंगे, कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक ही जगह मिले, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना भी मिले? हाँ ऐसा हो सकता है, बट इसमें एक बात और समझा दूं मैं आपको। अगर मैं यहां पे जीरो की जगह सपोज करिए मैं 2 ले लेता, तो क्या कहानी बनती? अरे भैया कोई कहानी नहीं बनती, तो यहां पर हमें इसको लिखना होता, 2 लिख देते हैं, यहां लिख देते, अगर इसे 2 लिख देते तो देखिए कहानी क्या बनती। अभी फिलहाल हम सॉल्यूशन पे नहीं जाते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, जो इससे पहले जैसे हमने ट्रीट किया था। हमने क्या कहा कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, यानी y1 तो वही है, तो y1 का ग्राफ भी वही रहेगा। ठीक है, y1 का ग्राफ वही रहेगा। y2 क्या हो चुका है, y2 क्या हो चुका है, बेसिकली y इज इक्वल टू 2 हो चुका है। इसका मतलब कि एक लाइन है, और वो लाइन कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। भाई यहां भी क्या था, एक लाइन थी y इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट क्या है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही चली जाती है। अब y इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि अभी भी वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, बट कहां से जाएगी, y इज इक्वल टू 2 से होके जाएगी। इसका मतलब कि ये लाइन गई भैया, ये लाइन गई, ये लाइन चली गई। करेक्ट, समझ में आया, ये काहे की लाइन है भैया, ये काहे की लाइन है, ये भैया लाइन है y इज इक्वल टू 2 की। करेक्ट। अब फिर ये आपसे ये पूछ रहे हैं
कि भैया ये वाला पॉलिनोमियल दैट इज y1 y2 के इक्वल हो रहा है, मतलब कि दोनों मिल रहे हैं, तो किस जगह मिल रहे हैं, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, उसका नाम बताइए। बस यही तो है, सिंपल, बड़ा ही सिंपल है। अब हमें y इज इक्वल टू 0 के लिए हमने ये दो पॉइंट पकड़े थे जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे थे, तो अब मेरे को बताइए कि ये y1 इस y2 को कहां कहां कट कर रहा है। अरे भैया दिख नहीं रहा है इतना बड़ा बड़ा, ये देखिए एक यहां कट कर रहा है और एक यहां कट कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 ही होने वाली है। अरे दिख नहीं रहा है ग्राफ में भैया कि ये पॉइंट यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, और ये पॉइंट यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट इस x इज इक्वल टू 2 से कम होने वाला है और ये वाला पॉइंट इस x इज इक्वल टू 3 से ज्यादा होने वाला है। दिख गया ना? वेरी गुड। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे किसको, इस वाले को, तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 2 को इस तरफ लाएंगे ना तो ये 4 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x माइनस 4 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1 आएगा। x इज इक्वल टू 4 1, इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है और ये वाला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 4 ही तो है मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार। क्या बात कर रहे हो, आया ना समझ में? ये है वो पॉइंट। इसका मतलब कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये कहां मिल रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये y1 इस लाइन पे कब मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, उसी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं ताकि हमें उन दो पॉलिनोमियल्स के बीच, अब वो कोई पॉलिनोमियल हो सकते हैं, दो पॉलिनोमियल के बीच का हमें क्या मिल सके, सोल्यूशन मिल सके, उनके मीटिंग पॉइंट मिल सके, वो मिलते कहां पर हैं वो हम पता कर सकें इस इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, बस इतना सही है। तो पॉलिनोमियल क्या है, वो जनरल टर्म है, और इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल्स किस पॉइंट पे मीट करते हैं, किस पॉइंट पे मिलते हैं, किस जगह मिलते हैं, उसको पता करने के लिए हम लोग इक्वेशन का यूज करते हैं। फिलहाल हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के बाद अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में बात करेंगे, इन रूट्स को फाइंड कैसे करते हैं और रियल लाइफ में इनका क्या एप्लीकेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।